2 महीने के लिए और वक्त दे दिया गया कमेटी को। ऐसे में कैसे बीच का रास्ता और समाधान निकाला जाएगा? क्या सूरत दिखती है अभी? गरिमा जी, देखिए, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगी कि किसी भी प्रॉब्लम का हल हिंसा नहीं होता। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं जहां पर समाज बहुत महत्वपूर्ण है और मराठा समाज तो क्षत्रिय समाज है, बहुत ही जुझारू समाज है, बहुत ही पढ़ा लिखा समाज है। इसलिए देश भी और पूर्णतः राज्य भी ये अपेक्षा करता है समाज से कि हम बैठकर बातचीत कर कर इस विषय का हल निकालेंगे। अब रही आपके प्रश्न के ऊपर आती हूँ। देखिए, किसी भी हालत में किसी के ऊपर भी इनजस्टिस ना हो, इसीलिए जरूरत है कि समय मिला जाए। अब आप को थोड़ा सा इतिहास इस विषय में बताती हूँ। देखिए, अगर आप मराठा समाज देखेंगे तो इसमें जो प्रस्तापित कुछ परिवार हैं, लगभग 100 एक ऐसे परिवार हैं जो आज तक इतने सालों से हमेशा से ही महाराष्ट्र में सत्ता में थे और उन्होंने अपने समाज के लिए आज तक कभी नहीं किया। और बाकी समाज 100 परिवारों को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी का समाज गरीब रहा। इसलिए क्या आरक्षण की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। हम भारतीय जनता पार्टी इसका हमेशा से समर्थन करते रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे, जब वो मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने हाईकोर्ट में भी ये पिटीशन इस तरीके का ये पिटीशन बनाया कि हाईकोर्ट में ये पिटीशन टिका और आरक्षण भी टिक गया। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई तब तक हमारी सरकार नहीं थी और जो सरकार आई थी वो महाविकास अघाड़ी की सरकार थी। और क्योंकि वो ट्रांसलेशन नहीं दे पाए, बहुत सारी चीजें नहीं दे पाए, सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणी आई और इसलिए ये आरक्षण वहां पर ये लोग टिका नहीं पाए। नहीं, ठीक है, अभी आप सरकार में हैं श्वेता शालिनी, क्यूरेटिव पिटीशन हो, याचिका हो या इतिहास है, दर्ज है, उस पर भी मेरे साथ मेहमान बैठे हैं, मैं सवाल करूंगी। अभी आप सरकार में हैं और 14 सितंबर को एकनाथ शिंदे ने कहा कि 30 दिन दे दीजिए, 30 की जगह 40 दिन मिल गए। तो क्या बगैर कैलकुलेशन के 30 दिन का समय मांगा गया, ये समझा जाए फिर कि राज्य सरकार ये गणित नहीं लगा पाई कि मराठा आरक्षण को लेकर कितने समय में आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं? 30 की जगह 40 दिन मिले। नहीं, ऐसा नहीं है गरिमा जी। देखिए, शिंदे समिति बनाई गई, बिल्कुल बनाई गई। आज उसका प्रथम अहवाल जो था, फर्स्ट रिपोर्ट, वो सबमिट हुआ, बिल्कुल सबमिट हुआ। लेकिन क्या 11,000 सर्टिफिकेट्स बन चुके हैं? तो केवल मराठवाड़ा की बात की जाए, अगर आप महाराष्ट्र में के राज्य को और खासकर मराठा समाज को देखेंगे तो आपको विनोद जी बता सकते हैं। देखिए, पंजाब राव देशमुख जी के समय से यह विषय चल रहा है और पंजाब राव देशमुख जी ने उस समय विदर्भा के अधिकतर मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट दिलवा दिया था। आज भी यदि आप मुख्यमंत्री शिंदे जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस यदि देखेंगे तो उन्होंने कहा कि 11,000 लोगों को हम सर्टिफिकेट मराठवाड़ा में भी दे चुके हैं। लेकिन उस पर तो आपके लिए और मुसीबत हो गई है श्वेता शालिनी, जो निजाम के समय पर उर्दू में और मोडी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। हाँ, श्वेता शालिनी, उस पर तो और मुश्किल में फंस गए आप। जैसे ही आपने मराठा समुदाय को कुणबी के प्रमाण पत्र देने शुरू किए, ओबीसी समुदाय भड़क गया। 11 में से 10 सीटों पर मराठवाड़ा की कब्जा आपका है और 288 में से 62 सीटें आती हैं वहां पर, उसी इलाके में जहां पर ओबीसी वोट बैंक जो आपका वोट बैंक है, इसीलिए आपके इस कदम से। देखिए, हमने पहले भी ये बात कही थी और अभी भी ये बात कह रहे हैं। अगर आप गौर से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का वक्तव्य सुनेंगे तो वो इसलिए समय मांग रहे हैं ताकि किसी भी समाज के साथ इनजस्टिस ना हो। ये हम टिका के रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे के अंदर, संविधान के दायरे के अंदर इसको टिका के रहेंगे। लेकिन उसके लिए हमें समय चाहिए। आज अगर आप देख रहे हैं तो 3 जजेस की कमेटी, चाहे भोसले हो, शिंदे साहब हो और गायकवाड़ साहब हो, इन तीनों की समिति बिठाई गई है इसलिए ताकि सुप्रीम कोर्ट में जब क्यूरेटिव याचिका डाली जाए तब ये वहां पर टिक सके। तो इसीलिए किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होगा और मराठा समाज को न्याय मिलेगा, इसकी गारंटी ये मोदी गारंटी है, ये फडणवीस गारंटी है और ये शिंदे गारंटी है। लेकिन श्वेता शालिनी, महाराष्ट्र तो जल रहा है ना, महाराष्ट्र जल रहा है। पहला फेलियर तो वो, उसके लिए जिम्मेदार कौन? 30 दिन का समय मांगा गया, 40 दिन का मिला।
दूसरी बात ये कि मनोज जारांगे पाटिल जो 6 दिन पहले तक कह रहे थे कि उन्हें राज्य सरकार पर भरोसा है, वो आज कह रहे हैं कि राज्य सरकार आरक्षण विरोधी है। देखिए ऐसा है, अभी देखिए हिंसा के ऊपर तो एसआईटी बैठेगी और फिर पता चलेगा कि ये हिंसा कैसी हुई, कैसे करवाई गई, वगैरह वगैरह। और मुझे पता ही है, माननीय गृह मंत्री ये पहले भी बात भी कह चुके हैं कि अगर कोई भी ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ही ज्यादा टारगेट पर है तो वो महाराष्ट्र है। तो अब इसके पीछे कौन लोग हैं ये तो जब समिति बैठेगी और कार्रवाई होगी तब पता चलेगा। लेकिन आज मैं केवल मात्र इतना कह सकती हूं कि इस समाज ने पहले भी मोर्चे निकाले थे और यदि आप देखेंगे तो उस मोर्चे में महिलाएं शामिल थी और वो मूक मोर्चा था। ये समाज अहिंसा के लिए ही जाना जाता है, ये समाज समझदारी के लिए ही जाना जाता है। तो मैं ये मान ही नहीं सकती हूं। और जैसा कि जारांगे पाटिल जी ने कहा कि ये अवश्य ही हमारे कार्यकर्ता नहीं है। श्वेता शालिनी, क्या आप ये कह रही हैं कि ये समाज हिंसा के लिए जाना जाता है? मैंने अभी आपको बताया कि ये समाज अहिंसा के लिए जाना जाता है, मूक मोर्चे हुए थे और एक भी हिंसा नहीं हुई थी। आज इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये जो हिंसा हो रही है ये समाज के लोग कर ही नहीं सकते, ये मराठा समाज के लोग हैं ही नहीं। तो अब कहीं ना कहीं कोई समिति बिठाई जाएगी और पता चलेगा कि ये कौन लोग हैं जो उपद्रव मचा रहे हैं। ठीक है, तो समिति खेलना है, समिति खेला ही जाना है।